But I'm a millennial at heart. But I'll tell you, being an actor, na, it's a blessing, I think. आपके पास काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको appreciate कर रहे हैं. 400 episodes almost complete करने वाले हैं. बहुत अच्छी जर्नी रही है. हमें भी रहती है, मैं तो हमको फीडबैक मानते हैं. शायद मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली फोन पे बहुत लोगों से बातें करता हूँ. नॉट जस्ट इन इंडिया, बट चाहे बेल्जियम हो, चाहे यूएस हो, चाहे देश के भी अलग कोने में बहुत लोगों के फोन आते हैं. मोस्टली दे हैव माय नंबर, तो मैं फोन पे बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ. पर्सनल टच आ जाता है. मैं फील जितना फैंस हमें प्यार करते हैं, हमें उनसे उतना ही प्यार करते हैं, मतलब ज्यादा ही करते होंगे. 400 कब हो गए पता नहीं चला. बिकॉज अब जैसे फॉर लॉन्ग आई एम डूइंग अ टीवी शो, बट क्या होता है जब फिल्में करते हैं तो फिल्म शूट से रिलीज होते होते 1.25 साल 1.5 साल लग जाता है. तो अभी तो शूट किया था, अभी फिल्म आ भी गई, ऐसा लगता है ना. तो वैसे फील यहाँ भी है कि अभी तो शुरू किया था शो, 400 एपिसोड हो भी गए, तो टाइम फ्लाइज. बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज इतनी लंबी जर्नी नहीं पूरी कंप्लीट कर पाते हैं और हम लोग 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं. बहुत अच्छी जर्नी रही है, रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए. बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे गुड और बैड डेज रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफी कुछ सीखा. आई एम वेरी हैप्पी. बिकॉज I've been doing this for 20 years. वो 3-3 साल शो चलते थे, तो उतना ऐसे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है. what I said. और देखिए आज के ज़माने में मैं हमेशा कहता हूँ, या पहले भी, आप जब काम कर रहे हैं ना, जो वर्कहॉलिक आदमी है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको काम करने में. तो आपके पास काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. उससे अच्छी चीज़ तो आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती. तो चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को भी, लोग पसंद भी कर रहे हैं, जो चल भी रहा है. Everyone is happy. Irrespective of the age gap, मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा यंगर जेंसी टाइप बिहेव करूँ. ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर ट्राई नहीं करती है हमसे. और ना करें, मैं बोलता हूँ आप जो एज है आपकी वैसे करें. हम लोग थोड़ा सा यंगर जनरेशन वैसा सीखना चाहिए. सो वी ऑल ट्राई. मैं कुछ टर्म भी सीखता रहता हूँ आजकल. वो क्लॉक गेट और पता नहीं क्या क्या है, क्या ऐसा क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स है ना. हाँ जी. ये ऐसे डांसिंग कुछ ऐसा जिंदगी का टर्म है. तो आपको मुझसे ज्यादा ही पता होता है. थोड़ा बहुत मुझे, मैं देखता हूँ सब ये तो क्या बातें करते हैं, कुछ समझ में आया. तो कोशिश करता हूँ कि But I'm a millennial at heart. But I'll tell you, being an actor, na, it's a blessing, I think. What I would say, कि irrespective of age, an actor always feels that he's just a newcomer, because हर रोज कुछ नया होता है करने के लिए. कुछ नया प्रोजेक्ट होता है, कोई नया शो होता है, कोई नई फिल्म होती है. So एक्टर की एज आई थिंक कभी नहीं होती है. वो हमेशा ऐसे ही रहता है जैसा फर्स्ट है. मैं कहूंगी टचवुड हमारा बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है और इतना कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ उनके साथ सीन्स करने में, और जो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है बिकॉज हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है. तो ही ऑलवेज बातें करते हैं. बहुत मस्ती करते हैं. आपको लगता है कि मैं बातें नहीं करता? इनसे पूछिएगा. बहुत बोलते हैं सीरियसली. और मैंने तो आज ही बताया, मैंने एक पॉडकास्ट है, आप सुनिएगा, 1.5 घंटे का है. मुझसे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के बोल दो. नहीं, शायद मैं ना बोल पाऊँ. नहीं, आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल सकते हो सामने बैठ के. तो मैं बहुत बातें करता हूँ. मैं अपना बताता हूँ. मुझे क्योंकि मुझे ना बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है. बिकॉज मेरे को एक छोटा सा इशू है, टिप्स एंड टोज कहते हैं, और किसी होता है इसमें आपके टिप्स एंड टोज ठंडे हो जाते हैं और दुखते हैं. तो मुझे वो प्रॉब्लम है. बट जब हम कश्मीर गए शूट करने के लिए, जब प्रपोजल एपिसोड था, और जब वो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में चलता है कि बर्फ में शूट करना पड़ेगा, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड होगी, बट टच वुड इतनी स्मूथली वो शूट हुआ है ना एक दिन के अंदर, एंड पैरों में दर्द भी नहीं हुआ. तो आई थिंक मैंने एक जीत हासिल की कि मैं ठंड में जाके शूट कर सकता हूँ. तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल टाइम, ब्यूटीफुल सीन, बहुत मजा आया शूट करने. तो इस शो में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल रहे हैं, पर अगर आप ऐसे पूछोगे तो मुझे ZRA पे बहुत मजा आया था क्योंकि हमारे शो को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले थे और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है, लाइक रोज देख रहे हैं आजकल लोग. तो सो एंड टचवुड यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली है ना, टेलीविजन इज अ वेरी कैसा होता है ना टेलीविजन में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जब स्क्रिप्ट आती है उसमें हर एक चीज डिस्क्राइब होती है कि ये एक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, ये मोमेंट है, ये. टचवुड हमारे शो में थैंक्स टू जी जितने क्रिएटिव्स हैं, और प्रतीक एंड डायरेक्टर यूसुफ एंड रीवा, हम लोग बस लिबर्टी है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, और वो उससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप अपना पर्सनल टच जब सीन में देते हैं. आप कोई भी एक्टर, या चाहे तो इनका लहजा हो, या
अपना एक सेल्फ एक कैरेक्टर आपने एक डिजाइन किया हो, जब आप उसको लेके आते हो, या अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ये तो मैरिड नहीं, मैं हूँ काफी सालों से, तो मुझे पता है माई वाइफ बीइंग अ वेरी वेरी रोमांटिक गर्ल, मुझे वो पता है कि क्या न्यूएंसेस है, तो कभी कभी वो मैं इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक लिबर्टी है, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रोमांस। थ्रिल तो शुरू हो ही चुका है, आपने देखा होगा, बट देयर विल बी हेल लॉट ऑफ रोमांस। मुझे सब डर है कि लोग कहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए। नहीं, वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं अनु आर्या के सीन्स हो, तो मैं आपको यही कहूंगी आप भर भर के सीन्स आने वाले हैं, तो एक भी एपिसोड मिस मत। So it's your ideas, your thoughts, your deeds. इसकी इंडिपेंडेंस है आपको, तो with the limitations of the constitution, ये आपकी इंडिपेंडेंस है। और सेम एग्जैक्ट कॉपी। first of all, you have to love your country at the most. And if you love your country the most, you know, keeping aside your religion, keeping aside your caste, creed, I think वो सब हटा के जैसे देश से प्यार करेंगे तो वो भावना अपने आप आएगी और मतलब अपने आप समझ पाएगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब है। देश के नाम कद्र कीजिए अपनी आजादी की, लड़िए मत आपस में, ना जाति पाति पे, ना रिलीजन पे, किसी पे नहीं। देश सबसे प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ये सोच के करिए। इतने फौजी भाई हमारे जो हैं वो आपके लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, खुद के लिए नहीं खड़े हैं, इस देश के लिए खड़े हैं, और लाखों हैं, करोड़ों हैं, उनके लिए कम से कम देश को प्रायोरिटी करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Great.